हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोडर। मैं नेम इज़ श्याम और आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग इन सी, वो भी हिंदी में। और ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन टू सी मतलब आपको सी के बारे में बताने वाले हैं। उसका हिस्ट्री क्या है, प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, सी क्या है, सी का कंपाइलर कौन है, कौन सा कंपाइलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग ज़्यादा थ्योरी में डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम लोग एक ओवरव्यू अभी स्टार्टिंग में देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सी के बारे में। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि मतलब टॉपिक वाइज थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट में जाएंगे हम लोग हल्का फुल्का, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हम लोग प्रोग्रामिंग करें ताकि हम मोर देन 100 प्रोग्राम आपको इस सीरीज़ में बता सकें। और हम लोग इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग का, जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग के माइंड में ये आता है कि प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया हुआ है, ए प्रोग्राम ऑल्सो कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। मतलब हम लोग क्या है कि एक प्रोग्राम को एक एप्लीकेशन भी कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। is a set of instructions that process input, manipulate data and output a result। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसका प्रोसेस इनपुट को प्रोसेस करता है, उसको मैनिपुलेट करता है और फिर हमको उससे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है। यही एक प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड राइट डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट एग्जांपल में हम लोग इसको समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाला है ऑफिशियल लाइफ में आपका, अगर प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप हैं तो जिसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्रोग्राम है, ठीक है। अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में समझें कि प्रोग्राम क्या होता है तो सीधी सी बात है, अगर लाइव एग्जांपल हम देखें तो लाइव एग्जांपल में हम प्रोग्राम उसे कहते हैं जहां पर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब वहां पर बहुत तरह का एक्टिविटी हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे अगर कोई रोड में मतलब सिंगल कोई अगर एक बंदा डांस कर रहा है, गाना गा रहा है अपने ही अकेले, और 2-4 लोग ही हैं, तो उसको हम लोग प्रोग्राम नहीं बोलते हैं। प्रोग्राम हम उसको बोलते हैं जैसे कहीं पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है या बूगी वूगी हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि डीजे साउंड बज रहे हैं, साउंड सिस्टम चल रहा है, उसके बाद पब्लिक है, वहाँ पर स्टेज है और बहुत कुछ एक्टिविटी होते रहता है। तो उस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं कि वहाँ पर चलो प्रोग्राम हो रहा देखने चलते हैं। तो जस्ट लाइक उसी तरह हम लोग प्रोग्राम के इसमें प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रोग्राम उसे बोलते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड है। जैसे कि इसमें लाइव में था कि अगर ऑर्केस्ट्रा है तो वहाँ डीजे बज रहा है, स्टेज है, पब्लिक है, ये सब उसका डिफरेंट एक्टिविटीज़ था। तो वो हम लोग इस प्रोग्राम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म होता है तो सब हम लोग का माइंड में आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द टूल्स we use to write instructions for computers to follow। मतलब हम लोग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल्स है जिसके हेल्प से हम लोग इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं किसको, कंप्यूटर को, जो फ्लो करे। कंप्यूटर्स थिंक इन बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ 1 and 0। मतलब कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ अस टू ट्रांसलेट द 1 and 0 into समथिंग दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड एंड राइट। मतलब जीरो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, 0 और 1 को कन्वर्ट करता है ह्यूमन के लैंग्वेज में जो कि वो समझ सके और लिख सके, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग का ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ सिम्बॉल्स दैट सर्व्स एज ए ब्रिज दैट अलाउ ह्यूमन्स टू ट्रांसलेट आवर थॉट्स इनटू इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है जो कंप्यूटर को और ह्यूमन को कम्युनिकेट कराने में। अब सीधी सी बात है, कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 समझता है। ह्यूमन बीइंग क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं हिंदी इंग्लिश, जो अपना लोकल भाषा है वो समझते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो हम लोग का जाहिर सी बात है, कोई प्रोग्रामिंग हम जब कहते हैं प्रोग्राम में, तो बेसिकली प्रोग्राम जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझता नहीं है, तो कंप्यूटर को हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज को समझाने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। वो लैंग्वेज क्या करता है, हम लोग का जो इंस्ट्रक्शंस है इंग्लिश में हम लोग प्रोवाइड किए हैं, उसको वो क्या करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, फिर सिस्टम समझता है, फिर सिस्टम हमको इंस्ट्रक्शन देता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन समझ सके उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस सब को प्रक्रिया को करने के लिए कंपाइलर का होना बहुत ज़रूरी है। कंपाइलर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू प्रोग्रामिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्यों चाहिए। मतलब जो भी ट्रांसलेट का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, वो क्या करता है, कंपाइलर ही करता है। सी एक लैंग्वेज है, उसको हम कोड करते हैं, उस कोड को ट्रांसलेट कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। सी एक ब्रिज है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे हम अपना कोड कर रहे हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। तो कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू मशीन रीडेबल कोड। मतलब ह्यूमन जो रीड करने वाला कोड है उसको मशीन रीड कर सके, ये उसको कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन। मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंपाइलेशन वी कैन नॉट रन ए प्रोग्राम। मतलब हम लोग बिना कंपाइलेशन किए कोई भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सी जो है वो GNU-C कंपाइलर का यूज करता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GCC। GNU-C मतलब सी और कंपाइलर का सी। तो ये कंपाइलर यूज करता है सी लैंग्वेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी के बारे में। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बहुत सारा है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, PHP को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, फिर C#, ये सब जितने भी हैं सब लैंग्वेज हैं। तो हम लोग आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी इज़ ए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक प्रोसीड्यूरल होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो सी किस तरह का लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972। इसको कौन डेवलप किया था, डेनिस रिची डेवलप किया था, और ये 1972 को डेवलप किया गया था। इट वाज मेनली डेवलप्ड एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको मेनली किस पर्पस के लिए डेवलप किया गया था, इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह पे डेवलप किया गया था, जिसका काम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना, राइट करना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। जैसे कि आज का हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए ये सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था मेनली। द मेन फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज इंक्लूड लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी, ए सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड clean style. These features make C language suitable for system programming like an operating system और compiler development। मतलब C का यूज करके हम लोग कंपाइलर भी डेवलप कर सकते हैं। और इसका ये फीचर्स है कि क्या है, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है जो मेमोरी एक्सेस करने में बहुत इजी होता है और लो मतलब लिस्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है।
और ये एक सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं इसमें, जिसको मेमोराइज करना या याद रखना बहुत ही आसान होता है। और इसका जो कोडिंग स्टाइल है वो बहुत क्लीन और साफ है। और ये सब सारे फीचर्स जो हैं सी लैंग्वेज को सुइटेबल बनाते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो सी के बारे में यही था हम लोग का। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन, जो कि ईच एंड एवरी प्रोग्राम में कंपलसरी है मेन फंक्शन। विदाउट मेन फंक्शन वी कैन नॉट रन ए प्रोग्राम। मतलब मेन फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है एक प्रोग्राम में, कोई भी सी प्रोग्राम में। वेरिएबल डिक्लेरेशन मेन के अंदर करते हैं, फिर उसका बॉडी पार्ट होता है, फिर हम लोग उस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करवा देते हैं, जो भी रिटर्न है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ हेडर फाइल का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हेडर फाइल क्या है? इन सी लैंग्वेज हेडर फाइल, ये साइट में लिखा हुआ है देखिए, इन सी लैंग्वेज हेडर फाइल्स कंटेन द सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी functions that has include pre-processing directive is used to include the header files with .h extension in the program। मतलब हम लोग हेडर फाइल का दूसरा नाम क्या है? प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव भी हम लोग हेडर फाइल को बोल सकते हैं, जिसका यूज हम लोग कैसे करते हैं? तो हैज़ इंक्लूड से करते हैं, और वहाँ पर फाइल जो हम लोग इंक्लूड करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .h होना चाहिए। जो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में बात किए थे कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या है इस प्रोग्राम में? वो है हेडर फाइल, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, बॉडी एंड रिटर्न। ये सब जितने भी हैं ये सब को हम लोग एज ए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कह सकते हैं एज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग अभी बेसिकली क्या क्या डिस्कस किए। व्हाट इज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर हम लोग डिस्कस क्या किए थे, व्हाट इज़ कंपाइलर एंड व्हाट इज़, फिर सी के बारे में जाने, उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो जाने। फिर आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सूटेबल है और आप कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें प्रोग्राम कैसे सेव करेंगे, कैसे रन करेंगे, सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।